2024 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਕਾਇਆ 25 ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਮੀਦ ਹੈ भी वो कामयाबी मिल जूगी। वो बीमा क्लेम है जरा वो पोर्टल पे आ जाऊगा, फिर पै जाऊगा। अगर आप सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं घर की छत पे और घर का जो भारी भरकम बिल है उससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमने खुद ने केयर हरियाणा वाले स्टार सोलर के नाम से जो है हमारा सोलर लगाने का हम काम कर रहे हैं। तो अगर आप सोलर लगवाना चाहते हैं तो ये नंबर नीचे वीडियो की स्क्रीन पे दे रहा हूँ, इन पे जो है वो कॉल कर सकते हैं। पूरी की पूरी जिम्मेवारी इंस्टॉलेशन की और सारी जिम्मेवारी जो है वो हमारी रहेगी। जो सीसी का बीमा जिसको बोलते हैं उसकी क्या अपडेट है, क्योंकि पीछे हमने जब बातचीत की थी तो उसमें यह कहा था कि टेबुलेशन हो रही है, टेबुलेशन होने के 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो सरकार ने इस बार हिदायत दी है कि बीमा कंपनी क्लेम डाले। तो वो टेबुलेशन कंप्लीट हो चुकी है, बीमा कंपनी के पास जा चुकी है या उसमें भी अभी कोई कमी है? नहीं, टेबुलेशन पहले हमारे कृषि विभाग ने उसको बना के भेजनी होती चंडीगढ़ में भी टेबुलेशन हो चुकी है। शंकर ज्वेलर्स सिरसा भरोका वाले शिशपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स PNB वाली गली रूड़ी बाजार सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। नमस्कार, स्वागत आप सभी का केयर हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। बीमा की अपडेट आपको आज इस वीडियो में दूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे एक जानकारी साझा करना चाहूँगा कि अगर आप सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं घर की छत पे और घर का जो भारी भरकम बिल है उससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमने खुद ने केयर हरियाणा वाले स्टार सोलर के नाम से जो है हमारा सोलर लगाने का हम काम कर रहे हैं। तो अगर आप सोलर लगवाना चाहते हैं तो ये नंबर नीचे वीडियो की स्क्रीन पर दे रहा हूँ, इन पर जो है वो कॉल कर सकते हैं। पूरी की पूरी जिम्मेवारी इंस्टॉलेशन की और सारी जिम्मेवारी जो है वो हमारी रहेगी। उसके बाद अब बात करते हैं बीमा क्लेम को लेकर के कि बीमा क्लेम 2024 का जो 24 गांव बचे हुए हैं, 21+3 गांव जो हैं उन गांव का क्या स्टेटस है। उसके बाद जो अभी लोकलाइज का जो बीमा क्लेम आया है वो कितना आया है, कितने किसानों का आया है, 2025 का जो सीसी का बीमा क्लेम आना है वो कब तक आने की संभावना है, और इसके साथ जो मुआवजा है जो अभी क्रॉप कटिंग माफ़ कीजिएगा, जो अगर बात करें तो जिन्होंने क्षतिपूर्ति पोर्टल पे खराबा दर्ज करवाया था उनको जो है वो मुआवजा जो मिला है वो कितना आया है और क्या और आने की संभावना है, वो तमाम डिटेल के लिए किसान नेता लखविंदर सिंह ओलख जी हमारे साथ मौजूद है। इनसे बातचीत करते हैं। प्रधान जी, सबसे पहले तो बात करें तो 2024 की, क्योंकि जो 2024 से सिलसिलेवार तरीके से जो है वो हम आगे चलेंगे। 2024 के जो 21+4 गाँव पेंडिंग हैं, 25 गांव हैं, उन गांवों के बीमा क्लेम की क्या स्टेटस रिपोर्ट है, क्या अपडेट है, कब तक आने की संभावना? सब तो पहलों रमेश जाखड़ जी तुहाडी टीम का केयर हरियाणा टीम का धन्यवाद, जिहड़ा कि किसान की हर एक जिहड़ी आवाज़ नूं उठाउंदे हो, विशेष करके बीमा मुआवजे की गल जां जदों उन्हां नूं जरूरत हुंदी है उदों उत्थे पहुँचदे हो। तो नाल ही तुहानूं वधाई। मैं तो हुणे तुहाडे तो ही सुनिया, पहलों तुसीं ऐड कर रहे सी जिहड़ा कि सोलर की इंस्टॉलेशन का काम तुसीं शुरू कीता है, तो असीं भी साडे वालों भी कहांगे भी किसान दे बेटे ने एक तुहाडी आवाज़ चुकण वाले ने अगर काम किया तो साडा भी फर्ज बनता है भी असी जो कोई लवाउणा ही है तो फिर अपने बंदे तो लाइए। तो बिल्कुल उसकी बधाई, उसकी बहुत बहुत बधाई। हुण सब तो पहलों तुसी गल करिए खरीफ 2024 के जिहड़े बकाया 25 पिंड ने उन्हां दी आपां 1 महीना पहलों मीटिंग कीती सी। 15 जनवरी तक का टाइम दिता सी प्रशासन ने, उस तो पहले बुलाया नहीं तो असीं फिर दोबारा तो प्रदर्शन करांगे। तो उस दे विच काफ़ी असी प्रोग्रेस की है। 2 गेड़े चंडीगढ़ भी लगे सी। तो वो जिहड़ा 25 के 25 पिंडां दी अप्रूवल हो के वो जिहड़ी कमेटी तो साइन हो के हुण एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी कोले भेज दिता गया, टेबुलेशन भेज दी गई है। जिहड़ी चंडीगढ़ तो टेबुलेशन होनी सी वो सारा कुछ बन के फाइल है जिहड़ी वो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी 'च है। मंगल बुधवार तक क्लीयर हो जाऊगा भी किन्ने दिनां नूं पै जाऊगा। उस पहलों अपने साडे किसानां दे पोर्टल ते शो होना शुरू हो जाऊगा, फिर उस तो बाद क्लेम आ जाऊगा। असी उन्हां नूं 10 दिन का होर टाइम दिता है, 10 दिन के अंदर अंदर उम्मीद है
ਵੀ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਉਹ ਬੀਮਾ ਕਲੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ 99% ਚਾਂਸ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਮਾ ਕਲੇਮ ਪੈ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਤੇ 5-10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬੀਮੇ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ 21+4 ਪਿੰਡ ਆਪਾਂ ਅੱਡ ਰੱਖੇ ਸੀ ਤੇ 21 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ 4 ਪਿੰਡਾਂ ਐਜ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੌਪ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹਦੇ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਅਲੱਗ ਅੱਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੋਊਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 21 ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ 4 ਪਿੰਡਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋਏ ਆ। 21 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਸੀ, ਹੁਣ 4 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ 25 ਦੇ 25 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੈਬੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਟੈਬੂਲੇਸ਼ਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਸਟਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮੰਨ ਲਓ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ फास्ट ट्रैक च लगा हुआ मसला साडा, तो बहुत जल्दी सानू कामयाबी मिल जाएगी। मतलब कि किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है कि 10 या 15 दिन मैक्सिमम निकलते हैं। 99% चांस है कि 10 या 15 दिनों में जो है वो बचे हुए जो 25 गांव हैं उन गांवों का बीमा क्लेम जो है वो आने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। अब प्रधान जी बात करिए तो अगर वो जो मुआवजा की बात कर लेते हैं, पहले जो मुआवजा सरकार ने घोषित किया था कि जिनमें जल भराव हुआ था, क्षति पोर्टल पूर्ति पोर्टल भी खोला था, उसका मुआवजा जितना आ चुका है उतना ही है या और भी आना है, और आया है तो कितना आया है? जाखड़ साहब, उसमें ना बहुत जो किसानों के साथ बद्दा मजाक हुआ है। बहुत सारा एरिया था जिन्होंने बीमा नहीं था, उन्होंने क्षतिपूर्ति पोर्टल पे अपना आवेदन किया। सिरसा ज़िले के लगभग जो डाटा भी है मेरे पास, सिरसा ज़िले के जो 39,163 जो एकड़ का हुआ था, 4259 किसानों ने आवेदन किया था। 39,163 एकड़ थे। तो बड़े दुख की बात है, उसमें से सिर्फ 8841 एकड़ का ही जो क्षतिपूर्ति पोर्टल पे डाला गया। 40,000 में से 8,000 मतलब कि 9,000 एकड़ का ही है। लगभग 31,000 एकड़ है जो छोड़ दिए गए। मैं सब अलग एग्जाम्पल ही देता हूँ, बहुत बुरा हालात था। तो उसमें भी एक और उससे भी बड़ी बात जो धोखा हुआ किसानों के साथ, आप देखोगे जो 25 से 33% है वो है 2919 एकड़ का, और जो 34 से 50% है 4373 एकड़ का है, और जो 76 से 100% है वो सिर्फ 178 एकड़। पूरे सिरसा जिला में, पूरा सिरसा जिले में आपने आप भी घूमे, आपने आपके कैमरे के माध्यम से भी दिखाया, तो इतना बड़ा नुकसान था। और इनको पूरे ज़िले में 178 किले मिले हैं। ये एक मतलब बिल्कुल जो नायब सरकार की, बीजेपी से हरियाणा सरकार की नाकामी है, जो किसानों को बर्बाद होने के बाद भी उनको जो है क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से उनको मुआवजा नहीं दिया गया है। मतलब कि मुआवजा जो दिया है वो 25 से 33% को ज़्यादा दे दिया, ज़्यादा एरिया आ गया, यानी कि 2900, यानी कि 3900 में से 2900 एकड़ तो यही आ गया 25 से 35। भी सबसे पहली बात तो जब 39,163 किले थे, उसमें से सिर्फ 8841 किले का दिया, और उसमें से भी 50% से नीचे लगभग सारे समेट दिए, तो 178 ऊपर बने। ये टोटल हरियाणा का 116 करोड़ रुपए रिलीज हुआ था, और सिरसा को मात्र 7 करोड़ 11 लाख 43,663 रुपये ही दिए गए हैं। उसमें से भी कभी अभी रहते हैं, कईयों के जो खाते मैच नहीं हुए कोई वो भी अभी हैं। और सबसे बड़ी इसमें जो सरकार की तरफ से जो पर्दा है, वो पर्दे के पीछे करते हैं। अभी तक जो रेवेन्यू विभाग या डीआरओ के पास हम 2 बार 3 बार जाए हैं, उनके पास अभी तक रिकॉर्ड नहीं आया अभी कौन कौन से गांव के किस किसान के कितने पैसे डल गए हैं। कई बार जाखड़ साहब आपके पास भी फ़ोन आते होंगे, मेरे पास भी आते हैं, भी प्रधान जी बताइए हमारे गांव का मुआवजा आया कि नहीं आया। कई किसानों ने ठेके पर ज़मीन ली होती है, वो मुआवजा उन्होंने क्षतिपूर्ति पर नोट भी कराया, आवेदन भी किया, आया नहीं। तो एक जो है किसानों को एक वहम भरम में डालने वाली, एक आप दूसरे में मनमुटाव वाली बातें हो जाती हैं जब सरकार ऐसी काम करती है। इसको पारदर्शिता से
सभी तहसीलों को ये जारी हो भी किस किस किसान को कितना कितना मिला है, उसको भी पता चले किसान को मेरे को कितने % मेरा नुकसान दिखाया गया है, कितना मेरे को अमाउंट आया। क्योंकि एक यूनिट है जो 5 एकड़ से ऊपर नहीं हो सकता, एक किसान की 5 ऊपर तक देनी है, तो उसको भी नहीं दिया गया। तो ये मुआवजे की बात है। मुआवजा तो एक जो आंसू भी पूंछ से मतलब नहीं साफ किए गए हैं, एक मजाक किया गया किसानों के साथ भी। आप देखो भी एक इतना बड़ा सिरसा और उसको 7 करोड़ कुछ लाख दिए हों तो 7 करोड़ तो एक गांव का नुकसान है। तो ये एक ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात है। अब प्रधान जी अगर बात करें तो वो जो 2025 का जो क्रॉप कटिंग का बीमा, उससे पहले लोकलाइज के बीमे की बात कर लेते हैं, क्योंकि लोकलाइज का किसानों का आ चुका है, तो वो कितना का आया है और क्या उसकी अपडेट है? देखिए, लोकलाइज का बीमा भी वही बात होगी, जैसे ये क्षतिपूर्ति पोर्टल पर मुआवजे के लिए आवेदन करते हैं तो वो 14,447 या ऑनलाइन ऐप के माध्यम से अपना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वाले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अपन उसको जो करते हैं, आवेदन करते हैं। उसके बाद वो देखने आते हैं तो 72 घंटे का समय होता है। 72 घंटे से पहले वो जब भी नुकसान हुआ है, 72 घंटे से पहले वो पोर्टल खोलती है कंपनी, उन्होंने एरिया का पोर्टल खोल जाता है, उस पर वो डाला जाता है। तो उस में सिरसा ज़िले के 9 ब्लॉक हैं, 2 में तो आया ही नहीं है। नाथूसरी चोपटा में लोकलाइज का बीमा भी जारी नहीं किया है, डब वाली ब्लॉक में जारी नहीं किया है। जहाँ पे ज़्यादा नुकसान था वहाँ पे आया नहीं है। हाँ, डब वाली का हो सकता बना ना हो लोकलाइज, लेकिन यहाँ का जो में तो काफ़ी नुकसान, चोपटा क्षेत्र में तो जो हिसार का ड्रेनेज ने तबाही मचाई थी, तो उसका लोकलाइज में अभी नहीं आया है। तो वो उम्मीद करते हैं जो सीसी में क्रॉप कटिंग में वो आएगा, जहाँ लोकलाइज में आएगा तो उसमें क्या गड़बड़ी है, वो क्यों नहीं आया, वही देखना। क्योंकि आप भी बताते हो, बार बार किसानों को बताते हैं भी लोकलाइज जो बीमा क्लेम आया है, अगर क्रॉप कटिंग में उसका बीमा क्लेम ज़्यादा बनता है, अगर 7,000 किले का आ गया है तो 14,000 या 15,000 बनता तो 8,000 और मिलेंगे। अगर कम बनता तो आपके पैसे आपके पास सेफ हैं, क्योंकि बीमा कंपनी का जो है लॉ है उसमें जो लोकलाइज और क्रॉप कटिंग में जो ज़्यादा क्लेम बनेगा वही किसान को दिया जाएगा। वो उसके जो लिखा हुआ है, उसके जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के हिसाब से ये बना हुआ है। और दूसरी बात तो इलाहाबाद ब्लॉक में 1 करोड़ 11 लाख के करीब जो लोकलाइज में आया है। इसी तरह सिरसा में 22 लाख है, रानिया में 29 लाख है और कालांवाली में 24 लाख है, बड़ागुड़ा ब्लॉक में 16 लाख है। मतलब ये आए हैं। बाकी 2 ब्लॉक रहते हैं तो लोकलाइज का देखो आता नहीं, तो क्रॉप कटिंग का जो है वही अंडर प्रोसेस है। ठीक है। अब क्रॉप कटिंग की अगर बात करें तो जो सीसी का बीमा जिसको बोलते हैं, उसकी क्या अपडेट है? क्योंकि पीछे हमने जब बातचीत की थी तो उसमें यह कहा था कि टेबुलेशन हो रही है, टेबुलेशन होने के 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो सरकार ने इस बार हिदायत दी है कि बीमा कंपनी क्लेम डाले। तो वो टेबुलेशन कंप्लीट हो चुकी है, बीमा कंपनी के पास जा चुकी है, या उसमें भी अभी कोई कमी है? नहीं, टेबुलेशन पहले हमारे कृषि विभाग ने उसको बना के भेजनी होती है चंडीगढ़ में भी टेबुलेशन हो चुकी है। तो लोकलाइज का बीमा डल गया है, अब सीसी का रहता है। तो अब वो तैयारियों पे है, उम्मीद करते हैं भी। और मेरे ख्याल 18 के 19 गाँवों का इस बार भी ऑब्जेक्शन था खरीफ 2025 में, वो भी लगभग क्लियर हो चुका है। अच्छा, वो इस बार साथ के साथ ही क्लियर हो गया? हाँ, वो क्लियर है। कोई आगे कोई एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी कोई अड़िक्का ना लगा दे। लगभग इस बार जो है कम से कम जो हैं डिस्प्यूट हैं वो कम से कम हैं भी, क्योंकि जब लंबा समय होता है तो किसान भी सब कुछ समझ जाते हैं, विभाग भी समझ जाता है। तो जो पहले आपस में जो से क्रॉप कटिंग की दिक्कतें थी वो थी कम हैं, जो थी वो लगभग वो रिजोल्व हो चुकी हैं। तो उम्मीद करते हैं भी सभी गांवों का जितना नुकसान हुआ है उसको जो बीमा क्लेम बनता है वो जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। अभी टेबुलेशन जो चंडीगढ़ विभाग ने जो है, हमारा पंचकुला विभाग है जो मुख्यालय है अपना कृषि कल्याण विभाग का, वहाँ एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी का भी उसी में दफ्तर है, तो हमारा भी हो गया विभाग भी। तो वो टेबुलेशन जल्द ही जो AIC को जारी कर दी जाएगी, और AIC को जारी होते ही वो उसकी इस बार फंड की दिक्कत नहीं है। कई बार क्या होता है टेबुलेशन चले जाती है तो जो सब्सिडी होती है सेंट्रल की और स्टेट की वो नहीं होती। इस बार वो आ गई है, क्योंकि 31 दिसंबर जो होता है लास्ट डेट होती है प्रीमियम लेने की। अब प्रीमियम कंपनी के पास है, पैसा है, वो जब भी वो बनेगा
तभी लग जाएगा। आज ही मेरी चंडीगढ़ बात हुई थी, तो वो कहते हैं उम्मीद करते हैं भी ये 15 फरवरी से पहले पहले शायद डल जाएगा। उसकी भी अपडेट जब भी कोई नई अपडेट आएगी, क्योंकि अभी तो हम जो है उस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जो 25 गांव हैं करीब 2024 के, और इसके साथ साथ इसकी भी देख रहे हैं। तो जब भी इसकी नई अपडेट आ जाएगी, भी वो जो हमारी टेबुलेशन है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी को सेंट्रल लेवल पे पहुंच चुकी है, उसी समय आपके माध्यम से हम वो भी किसानों को बता देंगे। लेकिन अब उम्मीद है भी जल्दी ही उसका जो है बीमा क्लेम जारी हो जाएगा, क्योंकि इस बार काफ़ी जो सरकार है, विभाग ऐसा सकता है भी जब भी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी को पूरे हम डॉक्यूमेंट दे दें, उसके जो वो किसी भी कीमत पर उसको लेट ना करे, जल्द से जल्द डाले। लेकिन फिर भी हमारा दुर्भाग्य है किसानों का, 2023 के भी अभी मसले पड़े हैं, 2024 के पड़े हैं, और जानबूझ के लगभग 30 करोड़ से ऊपर का जो मसला है, जो 25 गांव हैं, तो जो 30 करोड़ का देख लो आप कितने समय का वो ब्याज कितना बनता है, ब्याज खा रही है। ऐसे पुराने मसले भी रोक रखे हैं। करीब 2023 का बीमा प्रीमियम वापसी का मसला है, इस बार भी कुछ किसानों के वापसी हैं, उसका भी दुविधा चल रही है दूसरे बैंकों से। तो वो हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहेंगे सरकार को भी आप किसानों को, जो आप सरकार को लुटवा रहे हैं, प्राइवेट कंपनियों को, किसानों से भी प्रीमियम बढ़ा रहे हैं, तो इनको हदायतें दें, सख्त हदायतें दें, ताकि जल्द से जल्द जब भी किसान का नुकसान हो उसको भरपाई करवाएं। हम पहले बात तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, वाहिगुरु जी से अरदास करते हैं भी किसान की फसल की खराबा ना हो, ना हमें बीमे की ज़रूरत पड़े, ना हमें मुआवजे की ज़रूरत पड़े, हमें फसल अच्छी मिल जाए। तो हम इन बातों से हमें इनकी ओर देखना ना पड़े। चलिएगा, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो दो खुशखबरी है। एक खुशखबरी तो उन तमाम गांवों के लिए जो 21+4 गांव थे, जिनमें खारिया सहित जो है वो कई गांव शामिल हैं। तो उन गांवों का 15 दिनों के अंदर अंदर, यानी कि इस महीने के लास्ट तक, यूँ कहें कि 30 जनवरी तक, जनवरी महीने में या फरवरी के पहले सप्ताह तक जो है वो आने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। और उसके बाद जो क्रॉप कटिंग का जो 2025 की क्रॉप कटिंग, करीब 2025 का जो है वो जो क्रॉप कटिंग का सीसी का बेमान है, वो भी फरवरी महीने की 15 तारीख तक, या यूं कहें और थोड़ा सा पीछे चलें तो फरवरी महीने के एंड तक आने की पूरी संभावना जो वो दिखाई दे रही है। खैर, आपको अगर बीमा क्लेम की लेने की कैटेगरी में आप आते हैं, 2024 का जो 25 गांव बचे हुए हैं, आप लगातार जो है वो चेक करते रहिएगा। ऑनलाइन पोर्टल पे जब शो होना शुरू हो जाएगा तो उसके 72 घंटे के बाद आपका बीमा क्लेम आने की पूरी संभावना जो है वो दिखाई दे रही है। लगातार अपडेट रहिएगा। अगर आपके बीमा क्लेम आना है तो आप अभी जा करके जो है वो अपने पूरे डॉक्यूमेंट, अपने बैंक अकाउंट को जो है वो पूरा सही करवा लीजिएगा। अगर एक बार आपका बीमा क्लेम अटक गया तो दोबारा लेने के लिए आपको जो है वो वर्षों तक फिर चक्कर काटने पड़ सकते हैं। तो इससे पहले ही अपना आधार या KYC या जो भी अपडेट करवाना है तो वो करवा करके एकदम दुरुस्त रखिएगा, ताकि जैसे ही बीमा क्लेम आए तो आपको जो राहत राशि है वो आपके जो है वो किसी काम में आ सके। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा। और सोलर लगवाना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की स्क्रीन पे मैं लगातार दे रहा हूं, इन नंबरों पे फ़ोन करके सोलर आप अपने घरों की छतों पे लगवा सकते हैं, जिसका कि 90% तक बिजली का बिल जो है वो कम होने के चांसेस हैं, यानी कि कम हो जाएगा। और पूरी की पूरी जिम्मेवारी के साथ के हरियाणा की तरफ से स्टार सोलर आपके घर को जो है वो बिजली के बिल से छुटकारा दिलवाने में सहयोग करेगा।